से अपने प्राणों को निकाल दी। शरीर निश्चेष्ट होकर गिर पड़ा। हाहाकार मच गया। शिव जी के सेवकों ने यज्ञ को ध्वंस किया। वीरभद्र आया, बचे हुए यज्ञ को उन्होंने भी विध्वंस कर दिया। यज्ञ संकल्प लो, पूरा नहीं हो तो बहुत बड़ा दोष लगता है। सभी देवता मिलकर शिव जी के पास गए, शिव जी का स्तवन किया। शिव जी प्रसन्न हुए। दक्ष प्रजापति का सिर काटकर भी यज्ञ कुंड में डाल दिया गया था। बकरे का सिर दक्ष के सिर से जोड़ा गया। यज्ञ की व्यवस्था की गई और पुनः यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञ होते कई दिन हुए तो सबने कहा जब तक भगवान नारायण प्रकट नहीं होंगे तब तक यज्ञ की पूर्णता नहीं मानी जाएगी। यज्ञो वै विष्णु यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवाः। यज्ञ के आराध्य भगवान श्री हरि हैं। कहाँ मिलेंगे? तो सबने आकर शिव जी से पूछा कि आपके आराध्य हैं, बताइए भगवान कहाँ मिलेंगे। तो शिव जी ने कहा भगवान तो सब जगह हैं, उनको केवल देखने वाला चाहिए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वस्व समाना। हरि व्यापक सर्वस्व समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। सर्वेश्वर भगवान तो सब जगह व्याप्त हैं, लेकिन जहाँ प्रीति है, भक्ति है, वहीं पर भगवान प्रकट होते हैं। शिव जी ने कहा विशुद्ध प्रेम से प्रभु को पुकारो, भगवान यहीं मिल जाएंगे, कहीं खोजने की जरूरत नहीं। सबने अपने विशुद्ध प्रीति से भगवान का आवाहन किया तो धिया विशुद्धया दध्यो तथा प्रादुरभोद्धरिः। सबके प्रीति से बुलाते ही साक्षात भगवान श्री हरि पीतांबर धारण किए हुए, चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए उसी यज्ञ कुंड के समीप प्रकट हुए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। भगवान के सुंदर स्वरूप को देखकर ऋत्विज क्या, होता क्या, उद्गाता क्या, ब्रह्मा क्या, आचार्य क्या, यजमान क्या, यजमानियां क्या, सबने भगवान श्री हरि का बड़ा दिव्य स्तवन किया है। स्वागतम ते प्रसीदेश तुभ्यं नमः श्रीनिवास श्रियाकांत यात्राहीना पमृतेधीश नांगैर्माखा शोभते शीर्षहीनः कबंधो यथा पुरुषं त्वं क्रतुस्तं हविस्तं भूतासस्वयं मंत्रः समिर्दर्भपात्राणि च त्वं सदस्यर्पिजो दंपति देवता अग्निहोत्रं स्वधा सोमयाज्यं पशु त्वं पुरागं रसाया महासुकरो दृष्टया पद्मिनीम्बारुणेन्द्रो यथा स्तूयमानो नदीलीलया योगिभिर्विजहर्थत्रयी गात्र यज्ञक्रतु सप्रसीदत्वमस्माकमाकाङ्क्षता दर्शनं ते परिभ्रष्ट सत्कर्मणा कीर्त्यमानेन्द्रभिर्नाम्नि यज्ञे सते यज्ञ विघ्नाक्षयं यान्ति तस्मै नमः। यज्ञ विघ्नाक्षयं यान्ति तस्मै नमः। यज्ञ विघ्नाक्षयं यान्ति तस्मै नमः। सबने भगवान की बड़ी विस्तृत प्रार्थना की, स्तुति की, स्तवन किया। भगवान आपका स्वागत है, यज्ञशाला में पधारिए पधारिए। आपके बिना यज्ञ की शोभा वैसे ही नहीं थी जैसे सिर के बिना शरीर की शोभा नहीं होती, जैसे नमक के बिना भोजन की शोभा नहीं होती। आपके आने से यज्ञ हमारा परिपूर्ण हुआ। जिस समय सृष्टि नहीं थी, अग्नि भी नहीं थी, समिधा भी नहीं थी, आज्य भी नहीं था, उस समय भी यज्ञ था। उस समय यज्ञ आप थे, मंत्र भी आप थे। मंत्र और यज्ञ की जो और सामग्रियां हैं वो भी आप ही थे।
और यज्ञ के आराध्य भी आप थे। ऐसे यज्ञ नारायण प्रभो हमारे सत्कर्म में, यज्ञ में जो विघ्न हो वो दूर करें। हम आपके चरणों में बारंबार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। ऐसे भगवान की पावन स्तुति सबने की, भगवान प्रसन्न हुए, यज्ञ परिपूर्ण हुआ। कहने का तात्पर्य, जब हम सभी के सुख के लिए, प्रसन्नता के लिए कोई अनुष्ठान करते हैं तो उसमें भगवान भी पूर्ण सहयोग करते हैं। और जब किसी के अपमान के लिए यज्ञ किया जाता है तो उसमें भगवान को भी कष्ट होता है। आज भगवान भी प्रसन्न हुए जब सबकी प्रसन्नता के लिए यज्ञ हुआ। आइए 2 बार भगवान का पावन संकीर्तन कर लें और उसके बाद आज का अंतिम प्रसंग श्री ध्रुव जी का पावन चरित्र हम लोग श्रवण करें। बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी। ओ व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन, व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन, व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन। व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन। हे मुख मंदिर में पड़ी पड़ी, मुख मंदिर में पड़ी पड़ी। ओ हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी। ओ हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी। हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी। हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी। हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी। हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी। ओ घड़ी घड़ी हाँ घड़ी घड़ी, घड़ी घड़ी हाँ घड़ी घड़ी। ओ हरि हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी। हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी। नित निकाल गोविंद नाम की, निकाल गोविंद नाम की। ओ माला जप गो गोविंद नाम की, माला जप तू गोविंद नाम की। ओ श्वास श्वास से लड़ी लड़ी, श्वास श्वास से लड़ी लड़ी। ओ श्वास श्वास से लड़ी लड़ी। श्वास श्वास से लड़ी लड़ी। हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी। ओ हरि 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 हरि। ओ हरि 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 हरि। हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी। हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी। जाग उठे तेरी धुन सुनकर, जाग उठे तेरी धुन सुनकर। जाग उठे तेरी धुन सुनकर। जाग उठे तेरी धुन सुनकर। ओ इस काया की कड़ी कड़ी, ओ इस काया की कड़ी कड़ी। इस काया की कड़ी कड़ी। इस काया की घड़ी घड़ी। ओ हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी। 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 ओ हरि 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 हरि, ओ हरि 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 हरि। घड़ी घड़ी बोल हरि हरि। घड़ी घड़ी बोल हरि हरि। हरि बोल मेरी बोल बोल बोल, हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी। 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 अब मिल गया, समझ में आ गया तो सबने हाथ उठाया। देखो आगे चलकर सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से ऐसा मार्मिक प्रसंग सुनाया जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का हृदय दहल जाता है, पिघल जाता है, और ये भी भावना प्रकट होती है, प्राप्त होती है
कि भगवत कृपा किसी पर भी हो सकती है, चाहे वो बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, नारी हो, पुरुष हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, केवल उसके मन में भगवान के प्रति प्रीति और भक्ति होनी चाहिए। स्वयंभू मनु के दो पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद महाराज की दो पत्नियां थीं, एक का नाम था सुनीति और दूसरे का नाम सुरुचि था। सुनीति बड़ी पत्नी थी, सुरुचि छोटी थी। बहुत दिनों तक जब कोई संतान नहीं हुई, सुरुचि से विवाह हुआ था। सुरुचि ने अपने मान के द्वारा, अपने अभिमान के द्वारा दूसरी देवी जो सुनीति थी उसको राजमहल से बाहर निवास दिलाया था। महाराज उत्तानपाद से कहा था सुरुचि ने कि मैं अकेली ही इस राजमहल में रहूंगी, सुनीति यहाँ रहने को नहीं पाएगी और इसको आप दूसरे महल में निवास दो। राजा उत्तानपाद सुरुचि को मानकर, उसकी बात को मानकर सुनीति को दूसरे महल में निवास दे दिया। समय परिवर्तित हुआ और एक दिन सुनीति के द्वारा सुंदर पुत्र हुआ जिसका नाम ध्रुव रखा। सुरुचि से भी एक पुत्र हुआ जिसका नाम उत्तम रखा। नाम से ही आपको पता लग जाता है कि सुनीति का अर्थ है जो नीति नियम के अनुसार चले और सुरुचि का अर्थ है जो अपनी इच्छा रुचि के अनुसार चले। समय बीतता गया। ध्रुव जी इतने उत्तम संस्कारी भक्त थे भगवान के, इतने उत्तम कक्षा में साधक थे, भगवान के प्रिय थे। उनका संस्कार, उनका आचरण, उनका स्वभाव, उनका व्यवहार बड़ा विलक्षण था। प्रतिदिन उठकर माता पिता के चरणों में वंदन करते। माँ के चरणों में तो वंदन कर लेते, लेकिन पिता के चरणों में वंदन करने की इच्छा होती तो पिताजी रहते ही नहीं। माँ से पूछते, माँ पिताश्री कहाँ हैं, उनके चरणों में प्रणाम करना है। सुनीति बोल देती, बेटा तुम अभी छोटे हो, जब बड़े होगे तो समझ जाओगे तुम्हारे पिता कहाँ हैं, क्यों नहीं प्रणाम कर पाते। समझा बुझा देती माँ सुनीति। लेकिन जब ध्रुव जी 5 वर्ष के हो गए तब एक दिन एक सेवक से पूछा कि मेरे पिताजी कहाँ रहते हैं। तो सेवक ने बताया, एक गगनचुंबी जो महल दिख रहा है, इस राजमहल के अंदर आपके पिता रहते हैं। इस देश के राजा हैं, सम्राट हैं और तुम इस देश के राजकुमार हो। तब तो ध्रुव जी को अपने पिता के चरणों में अभिवादन करने की प्रबल इच्छा जागृत हुई। माँ को बिना बताए ही ध्रुव जी चल दिए और जब राजमहल के अंदर पहुंचे तो एक सुंदर मंडप के अंदर सिंहासन है रत्नों से जड़ित, और उस सिंहासन के अंदर राजा उत्तानपाद बैठे हुए अपने दूसरे पुत्र उत्तम को लाड़ प्यार कर रहे थे। ध्रुव जी भी वहां पहुंच गए। सोचे मेरे पिताजी हैं, इनकी गोद में बैठने का मुझे अधिकार है। ध्रुव जी के भोले और सात्विक स्वभाव को देखकर लगा उत्तानपाद को भी कि मैं अपने पुत्र को गोद में ले लूं। हाथ बढ़ाया ध्रुव जी को गोद में लेने के लिए और ध्रुव जी ने भी हाथ बढ़ाया पिता की गोद में बैठने के लिए। लेकिन उत्तानपाद महाराज को भय है, डर है कि कहीं से सुरुचि देख नहीं ले। उसी समय सुरुचि वहां पर पहुंच गई। सुरुचि महाराज उत्तानपाद को डांटते फटकारते हुए बोली, अगर ऐसा ही आपको करना था तो आपने मेरे साथ विवाह क्यों किया। खबरदार, आज से यदि इस बालक को आपने हाथ लगाया। कई बार लोग मानवता को भूल जाते हैं। बच्चे तो भगवान के स्वरूप होते हैं ना, उनका निरादर, उनका तिरस्कार, उनके ऊपर रोष क्रोध नहीं दिखाना चाहिए ना। छोटे बालक भगवान के स्वरूप होते हैं। सुरुचि इतनी कुपित हो गई कि महाराज उत्तानपाद को डांटी तो उनका हाथ पीछे चला गया और उस बालक ध्रुव को एक हाथ से अपने बराबर उठा लिया और उठाकर दूर फेंका और डांटती हुई कहती है, हे ध्रुव, तू अभागिनी मां के द्वारा जन्म पाया है, इसलिए तू भी अभागा है। खबरदार, आज से इस राजमहल के अंदर आने का यदि दुस्साहस किया
और भूल चूक से आ भी जाना तो कभी सिंहासन को स्पर्श मत करना। सिंहासन को स्पर्श करना भी तो कभी पिता को स्पर्श मत करना। और इस गोद में तू बैठने का अधिकारी नहीं, क्योंकि तू अभागी मां से जन्म पाया है। ध्रुव जी रोने लगे, बिलखने लगे, अधीर हो गए, लंबे अश्रु बहने लगे। मैंने क्या बिगाड़ा सुरुचि का जो मुझे इतनी डांट रही है, फटकार रही है, दूर फेंक रही है। मुझे इसका दर्द नहीं, लेकिन जो इसके वचन रूपी बाण निकल रहे हैं मेरे हृदय को विदीर्ण कर रहे हैं। कहती गई, बोलती गई, डांटती गई, फटकारती गई सुरुचि, और कही देख, यदि तेरे को पिता की गोद में बैठना है तो मैं तुझे उपाय बताती हूं कि तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपाशनम। तू भगवान की तपस्या कर, और जब तपस्या करके भगवान प्रसन्न हो, वरदान मांगने को कहें, तो तू वरदान मांगना कि मेरा जन्म सुरुचि के गर्भ से हो। मुझ भाग्यशालिनी सुरुचि से जब तेरा जन्म होगा, तू भाग्यशाली होगा, तभी तू पिता की गोद या राज सिंहासन में बैठने का अधिकारी बनेगा। ध्रुव जी को बड़ा कष्ट, बड़ा खेद, बड़ा दुख, बड़ा अवसाद हुआ, अधीर हो गए। उत्तानपाद महाराज कुछ नहीं बोल सके। ध्रुव जी वहां से रोते बिलखते अपनी मां के पास पहुंचे, सुनीति के पास। सुनीति अपने अंक में छिपटा लेती है, अपने आंचल से आंसू पोंछती है। आंचल पूरा गीला हो गया, लेकिन ध्रुव जी के आंसू नहीं रुके। मां सुनीति कहती है, पुत्र अवश्य मैं अभागिनी हूं, तभी तो तू मेरे से जन्म पाया। तो दीर्घम स्वसंती ब्रजिनस्य पारम अपश्यति बालक महाबाला मां मंगलम तात परेषु ममस्था भुक्ते जनो यत्पर दुःखदस्तत। पुत्र कितना भी जीवन में दुख आ जावे झेल लेना चाहिए, लेकिन अपने दुख का कारण किसी को नहीं मानना चाहिए। हमारे ही प्रारब्ध का फल है पुत्र। किस समय तुझे देखकर मैं भी अधीर हो रही हूं, मैं भी दुखी हो रही हूं। इस समय हमें रोकने वाला संसार में कोई नहीं है, हमारे आंसुओं को पोंछने वाला कोई नहीं है। हमारा समय इस समय विपरीत हो गया है पुत्र। इस समय यदि हम प्राण त्यागना चाहें तो हमें रोकने वाला कोई नहीं है। यदि हम चारों दिशाएं हमारे लिए खुली हैं, हम निकल जाएं रात्रि में, तो रोकने वाला कोई नहीं है। जिसका स्वयं का पिता ही गोद में न ले पावे, जिसकी सौतेली माँ ही धुदकार दे, पुत्र उसको कौन अपनाएगा। लेकिन याद रख पुत्र, इस समय मैं तेरे दुख को दूर मैं भी नहीं कर सकती। तेरे पिता उत्तानपाद गोद में लेंगे तो भी तेरा दुख दूर नहीं होगा। इस समय तो तेरा दुख दूर करने वाला आराधयाधोक्षज पाद पद्मम यदीक्षसे ध्यासनमुत्तमो यथा नान्यः ततः पद्म पलास लोचनात् दुःखच्छिदं ते मृगयामि किंचन। संसार में कोई दीनहीन व्यक्ति हो, जिसके घर की संपत्ति नष्ट हो गई हो, स्वयं के माता पिता भ्राता बंधुओं ने उसका त्याग कर दिया हो, शरीर में अनेक प्रकार का रोग हो, जल और अन्न के लिए व्यक्ति तरस रहा हो, किसी के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए जाए तो लोग दरवाजे बंद कर लेते हों, और नहीं हटता हो तो उसके गले में हाथ लगाकर ढकेल देते हों, जिसका सब ने त्याग कर दिया हो, ऐसे दीनहीन प्राणी को यदि कोई अपनाता है तो अकारण करुणा वरुणालय भक्त वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु अनाथ के नाथ सर्वेश्वर प्रभु उसको अपनाते हैं पुत्र। इसलिए तू भी उन्हीं की शरण में जा, उसी से तेरे को शांति मिलेगी, उसी से तुझे धीरता मिलेगी, उसी से तेरे को सुखानुभूति होगी, और उसी से जो तू चाहेगा वो तुझे मिलेगा पुत्र। और तुझे संसार में तेरे दुख को दूर करने वाला कोई नहीं है। जिनके श्री चरणों का आश्रय लेकर मनु आदि राजाओं ने इस संसार के सुख को पाया है और शरीर त्यागने के बाद स्वर्ग का सुख पाया है,
उन्हीं सर्वेश्वर प्रभु की शरण में तू भी जा पुत्र, वही तेरे